हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लॉजिकल कॉम्पिटिटिव फोरम में। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए अप्रैल और मई का स्मरणीय तथ्य लेकर आया हूं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी 11 से 15 फरवरी 2023 के बीच किस नाम से नई दिल्ली में आयोजित की गई? ठीक है, इसका आंसर होगा अमृत पैक्स। एक्चुअली अमृत पैक्स होता क्या है? तो अमृत पैक्स 2023 आज़ादी का अमृत महोत्सव के जश्न के एक हिस्से के रूप में राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी है, जिसमें टिकट और चित्र संग्रह के माध्यम से भारत की वर्षों पुरानी संस्कृति, कला, इतिहास और विरासत को दर्शाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंडिया एनर्जी वीक 2023 का आयोजन भारत के G20 की अध्यक्षता के दौरान फरवरी 2023 में ग्रोथ कोलैबोरेशन ट्रांजिशन विषय के अंतर्गत कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया एनर्जी वीक 2023 का आयोजन भारत के G20 की अध्यक्षता के दौरान फरवरी 2023 में ग्रोथ कोलैबोरेशन ट्रांजिशन विषय के अंतर्गत कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, इंडिया एनर्जी वीक कार्यक्रम में 34 देशों के मंत्री और राष्ट्र अध्यक्षों ने भाग लिया है। ठीक है, इसमें भारत के ऊर्जा भविष्य की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने के लिए 30,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को कहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण किया है, जिसकी आधारशिला 2016 में प्रधानमंत्री ने ही रखी थी? आंसर है इसका तुमकुरू कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डीपली है कि ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है, जो शुरुआती दिनों में प्रति वर्ष करीब 30 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेगी। ALUH स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित 3 टन क्लास सिंगल इंजन मल्टीपर्पस यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता किस महिला प्लेबैक सिंगर का 77 वर्ष की उम्र में 4 फरवरी 2023 को निधन हो गया तथा इसी वर्ष उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है, यानी घोषणा की गई थी? वाणी जयराम का। ठीक है, वाणी जयराम का निधन हो गया है, 77 साल की थी ये, और इसी साल इसे पद्म विभूषण दिए जाने के लिए घोषणा भी किया गया था। ठीक है, वाणी जयराम जो है, जिन्हें आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है, दक्षिण भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में 1970 के दशक से लेकर 1990 के दशक के अंत तक सक्रिय रही। हिंदी के अलावा इन्होंने कई भारतीय भाषाओं जैसे तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती और बंगाली भाषा में भी गीत गाया। ठीक है, गीत गाई थी ये। अगला क्वेश्चन है, होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम। होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? नर्मदापुरम। ठीक है, पश्चिम मध्य रेलवे के होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम नर्मदापुरम हो गया है। 7 फरवरी 2022 से जिले होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पहले लॉन्च पैड से अपने किस लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के दूसरे संस्करण का उपयोग 10 फरवरी 2023 को शुरू किया है? तो इसका आंसर है SSLV-D2। SSLV-D2 ने 3 सैटेलाइट अमेरिकी की कंपनी अंतरिक्ष की सैटेलाइट जेनस 1, चेन्नई के स्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स की सैटेलाइट आज़ादी सैट 2 और इसरो की सैटेलाइट EOS-07 को 450 किलोमीटर दूर सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित किए। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की बैटरी बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले लिथियम का भंडार किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में मिला है? जम्मू कश्मीर में मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और
इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले लिथियम का भंडार किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में मिला है? जम्मू कश्मीर में मिला है। जम्मू कश्मीर में 59 लाख टन लिथियम मिला है। इसे वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। लिथियम को क्या कहा जाता है? वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। भारत में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में लिथियम मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन फरवरी 2023 में कहाँ किया गया है? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में हुआ है। तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में हुआ है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स भारत के राष्ट्रीय स्तर के शीतकालीन खेल हैं। ठीक है, शीतकालीन खेल है यह खेलो इंडिया विंटर गेम, जिसमें स्कीइंग, अल्पाइन स्कीइंग, नार्डिक स्कीइंग, स्नो रग्बी, आइस स्टॉक स्पोर्ट, स्नो बेसबॉल, पर्वतारोहण, स्नोशो, रनिंग, आइस हॉकी, फिंगर स्केटिंग और स्पीड स्केटिंग शामिल हैं। 2020 में पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स लेह और गुलमर्ग में आयोजित करने किए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास किस नाम से जनवरी से लेकर मार्च 2023 तक हिंद महासागर क्षेत्र में चल रहा है? ट्रोपेक्स 2023। थिएटर स्तरीय सामरिक तैयारी अभ्यास ट्रोपेक्स वर्तमान में हिंद महासागर क्षेत्र में चल रहा है। यह परिचालन स्तर का अभ्यास द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। इसमें भारतीय नौसेना की इकाइयों, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक संपत्तियों की भी भागीदारी होती है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मेगा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन 12 से 27 फरवरी तक किस नाम से किया गया था? आदि महोत्सव के नाम से किया गया था। ठीक है, आदि महोत्सव जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड की एक वार्षिक पहल है। यह आदिवासी संस्कृति, शिल्प, व्यंजन, वाणिज्य और पारंपरिक कला की भावना का जश्न मनाने वाली फेस्टिवल भी है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सामरिक महत्व के उत्तरी सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए केंद्र पोषित किस योजना को 15 फरवरी 2023 को मंजूरी प्रदान की है? तो ब्राइवेट विलेज प्रोग्राम। इस पर 4800 करोड़ के खर्च का प्रावधान किया गया है। इसके तहत सड़कों और पुलों, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खेल, पेयजल और स्वच्छता आदि जैसे गांव के बुनियादी ढांचों को विकसित किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 16 फरवरी 2023 में किस देश से 12 चीता लाया गया था? तो साउथ अफ्रीका से। ठीक है, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में महत्वाकांक्षी चीता पुनर्वास कार्यक्रम के तहत चीतों के दूसरे समूह को दक्षिण अफ्रीका के गोटैंग से OR टैम्बो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से कूनो लाया गया। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते 17 सितंबर नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है, 17 सितंबर 2022 को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि BCCI क्रिकेट रणजी ट्रॉफी 2022-23 बंगाल की टीम को हराकर किस टीम ने जीता था? सौराष्ट्र ने जीता था। ठीक है, फाइनल में सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से शिकस्त दी। सौराष्ट्र की टीम ने पिछले 3 वर्षों से दूसरी बार रणजी ट्रॉफी जीती है। सौराष्ट्र के खिलाड़ी अर्पित वसावड़ा इस टूर्नामेंट में 9 से 7 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है कि फिरोज वरुण गांधी द्वारा लिखित किस नई पुस्तक का प्रकाशन फरवरी 2023 में हुआ है? द इंडियन मेट्रोपोलिस। पुस्तक का नाम है द इंडियन मेट्रोपोलिस। किसके द्वारा लिखा गया था? फिरोज वरुण गांधी। पीलीभीत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य फिरोज वरुण गांधी ने इससे पूर्व 2 काव्य संग्रह द ऑथरनेस ऑफ सेल्फ 2020, स्टिलनेस 2015, द रूरल मैनिफेस्टो, रियलाइजिंग इंडिया फ्यूचर थ्रू हर विलेज 2018 पुस्तक लिखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किस पूर्व IAS अधिकारी को फरवरी 2023 में नियुक्त किया गया है? BR सुब्रमण्यम को। ठीक है, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको नियुक्त किया गया है?
बी आर सुब्रमण्यम को। सुब्रमण्यम वर्तमान सीओ परमेश्वरम अय्यर की जगह लेंगे। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने पदभार ग्रहण करने की तारीख 2 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति दी है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय, अभी राष्ट्रीय कंप्लीट हुआ, अंतर्राष्ट्रीय। पहला क्वेश्चन है कि म्यूजिक की दुनिया के ग्रैमी अवार्ड्स 2023 में किस हॉलीवुड पॉप स्टार ने 32वां ग्रैमी अवार्ड अपने नाम कर रिकॉर्ड बनाया है? बियॉन्से। ठीक है। म्यूजिक की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स को 5 फरवरी 2023 को अमेरिका के लॉस एंजल्स में होस्ट किया गया। इसमें भारतीय म्यूजिक कंपोजर रिकी केज को उनकी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रिकी ने तीसरे बार ग्रैमी अवार्ड जीता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 6 फरवरी 2023 को किन देशों की सीमा पे 7.8 तीव्रता के भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की खबरें आई है? सीरिया और तुर्की। ठीक है। इसका केंद्र 18 किलोमीटर नीचे था, जिसके कारण से भूमि पर खड़ी इमारतों को गंभीर क्षति पहुंचा। इस क्षेत्र में अरेबियन प्लेट उत्तर की ओर खिसक रही है और एनातोलियन प्लेट से इसका घर्षण हो रहा है। मरने वालों की संख्या 42,000 के आंकड़ों को पार कर गई है। अगला क्वेश्चन है कि तुर्की सीरिया भूकंप के बाद भारत सरकार ने किस ऑपरेशन के तहत राहत सामग्री जो है तुर्की भेजा है? ऑपरेशन दोस्त। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ऑपरेशन दोस्त क्या है? तो ऑपरेशन दोस्त जो है तुर्की सीरिया भूकंप के बाद भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था वहाँ पे लोगों के खाने पीने के लिए। ठीक है। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने तुर्की और सीरिया की मदद के लिए हिंडन एयरबेस गाजियाबाद से 4 टीमें भेजी। इसमें एनडीआरएफ बचाव दल की 2 और मेडिकल सहायता के लिए 2 टीमें हैं। वहाँ एक क्षेत्र में भारत द्वारा अस्पताल भी खोला जा चुका है। कहाँ? सीरिया में। अगला क्वेश्चन है वाशिंगटन में कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस के खगोल शास्त्री स्कॉट शेफर्ड के अनुसार किस ग्रह को 12 नए चंद्रमाओं की खोज की गई है? बृहस्पति। ठीक है। इसका विवरण माइनर प्लेनेट सेंटर की ओर से फरवरी 2023 में प्रकाशित किया गया है। 2023 तक पुष्टि की गई कक्षाओं के साथ बृहस्पति के 92 ज्ञात चंद्रमा है, यानी इसके 92 उपग्रह हैं, 92। इससे पहले सबसे अधिक चांद वाला ग्रह शनि हुआ करता था, जिसके पास 83 चंद्रमा था। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान की नौसेना द्वारा 10 से 14 फरवरी 2023 में अन्य देशों की नौसेनाओं के साथ नियमित समुद्री अभ्यास किस नाम से किया गया है? अमन। ठीक है। एक्सरसाइज अमन पाकिस्तान का एक प्रतिष्ठित सैन्य अभ्यास है जो अन्य देशों की नौसेनाओं के साथ हर 2 वर्ष में जहाज़ों, विमानों और विशेष ऑपरेशन बलों को शामिल करते हुए आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चक्रवात गैब्रियल ने किस राष्ट्र में फरवरी 2023 में तबाही मचाई है? चक्रवात गैब्रियल न्यूजीलैंड में। ठीक है। प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस ने गैब्रियल को इसी सदी में आने वाले सबसे बड़े मौसम घटना कहा है। इन्होंने कहा है कि इससे देश के लगभग 50 लाख आबादी में से कम 1/3 को प्रभावित होने की आशंका है। अगला क्वेश्चन है कि 36वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ है? अदिस अबाबा, इथोपिया में। ठीक है। अफ्रीकी संघ एयू एवं महाद्वीपीय संघ है। अफ्रीकी संघ एयू जो है एक महाद्वीपीय संघ है जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के 55 देश शामिल हैं। एयू का सचिवालय अफ्रीकी संघ आयोग अदिस अबाबा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका ने रूस और चीन के साथ एक 10 दिवसीय नौसैनिक संयुक्त अभ्यास फरवरी 2023 में किस नाम से संपन्न किया है? मोसी 2। स्थानीय तस्वाना भाषा में मोसी का अर्थ धुआं होता है। अभ्यास 17 से 27 फरवरी के बीच डरबन और रिचर्ड बेके बंदरगाह शहरों में संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और जापान के बीच किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक जापान में शिगा प्रांत के कैंप इमाजू में आयोजित किया गया है? धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में होता है। एक्सरसाइज धर्म गार्जियन जापान के साथ एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल रेजिमेंट के सैनिक और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स, ठीक है, में मेडिकल आर्मी की एक फैक्ट्री रेजिमेंट इस वर्ष अभ्यास में भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं के किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ है? दोस्तलिक।
यह संयुक्त अभ्यास पर्वतीय और अर्ध शहरी परिदृश्य में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित था। उज्बेकिस्तान और भारतीय थल सेना के 45 सैनिक इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका, भारत और वेस्ट इंडीज़ की महिला क्रिकेट त्रिकोणीय T20 सीरीज 2023 किसने जीता है? दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। दक्षिण अफ्रीका ने फाइनल मैच में भारत को 5 विकेट से हरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका ने इस जीत के साथ सीरीज पर कब्जा कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में 20 फरवरी 2023 को 76वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा समारोह में किस जर्मन फिल्म ने सर्वाधिक अवार्ड जीते हैं? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ठीक है, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट फिल्म ने बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर समेत 7 श्रेणियों में अवार्ड जीते। एल्विस और द वैसेज ऑफ इनिसेरीन को 4 बाफ्टा अवार्ड मिले। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में नॉमिनेटेड भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑल दैट विदर्स बाफ्टा अवार्ड नहीं जीत सकी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और किस देश के पेनाऊ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को 21 फरवरी 2023 को लॉन्च किया, मतलब कर दिया गया है? सिंगापुर। ठीक है, भारत की डिजिटल पेमेंट सिस्टम अब सिंगापुर के पे नाउ के साथ कनेक्ट हो गया है। दोनों देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी सर्विस को प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली शियन लूंग के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, ICC महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट के 8वें संस्करण में विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया रहा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का T20 महिला विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में 10 से 26 फरवरी 2023 तक आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर लगातार दूसरी बार कप जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के अगले राष्ट्रपति 13 फरवरी 2023 को कौन निर्वाचित घोषित किया गया है? मोहम्मद शाहबुद्दीन चुम्पू। मोहम्मद शाहबुद्दीन चुम्पू देश के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले मोहम्मद अब्दुल हामिद का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल इसी वर्ष 23 अप्रैल को समाप्त हो गया है। नेक्स्ट स्मरणीय तथ्य, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस सेवा मुक्त सैटेलाइट को 7 मार्च 2023 को प्रशांत महासागर में नष्ट कर दिया है? आंसर है मेगा ट्रॉपिक्स। ठीक है, मौसम और जलवायु अध्ययन के लिए इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES द्वारा 12 अक्टूबर 2011 को प्रक्षेपित मेगा ट्रॉपिक्स 1 का कार्यकाल समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार के गठन में बीजेपी विधायक दल के किस नेता ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया है? मौनिक शाह। मौनिक शाह 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। मौनिक शाह बीजेपी में कब शामिल हुए थे? 2016 में। 2022 में बीजेपी ने त्रिपुरा में बीजेपी के लोकप्रिय नेता विप्लव देव को हटाकर मौनिक शाह को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया है। मेघालय में चुनाव के बाद नेशनल पीपुल्स पार्टी के किस नेता ने मेघालय में मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार 7 मार्च 2023 को शपथ लिया है? कॉनराड के संगमा। ठीक है, वर्तमान में वे तुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं। संगमा मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री PA संगमा के पुत्र हैं। 6 मार्च 2018 को उन्हें पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि NDPP के किस नेता ने पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ 7 मार्च 2023 को ग्रहण किया है? नेफ्यू। ठीक है, बीजेपी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDPP गठबंधन की जीत के बाद नेफ्यू ने राज्य के 5वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। भारत और फ्रांस की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से केरल के तिरुवनंतपुरम के पैगोडे सैन्य स्टेशन में 7 से 8 मार्च 2023 को संपन्न हुआ है? फ्रीजेक्स। भारत और फ्रांस के बीच में फ्रीजेक्स। ठीक है, यह पहली बार है जब दो देशों की सेनाएं इस प्रारूप में तिरुवनंतपुरम स्थित सैन्य स्टेशन पर एक कंपनी समूह के प्रत्येक दल के साथ शामिल हुआ है। संयुक्त अभ्यास फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग और मजबूत करेगा। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय महिला टेनिस स्टार ने 5 मार्च 2023 को अपने टेनिस करियर को पूरी तरह से अलविदा कह दिया है? सानिया मिर्जा। सानिया ने भारत के लिए 6 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया। उन्होंने डबल्स में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2016, विंबलडन 2015 और US ओपन 2015 खिताब जीता था।
जीती थी। इसके अलावा उन्होंने मिक्स डबल में भी 3 ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2009, फ्रेंच ओपन 2012 और यूएस ओपन 2014 खिताब जीती। अगला क्वेश्चन है कि के बिरला फाउंडेशन ने वर्ष 2022 के ब्याज सम्मान के लिए किस प्रख्यात लेखक के उपन्यास पागलखाना को मार्च 2023 में चुना गया है? ज्ञान चतुर्वेदी। ठीक है, पागलखाना जो है किसका उपन्यास है? ज्ञान चतुर्वेदी का है। नरक यात्रा, बारामासी और हम नाम मरब जैसी चर्चित कृतियों के लेखक ज्ञान चतुर्वेदी का पागलखाना 5वां उपन्यास है। पागलखाना उनकी बाजार को लेकर एक फैंटेसी रचना भी है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय खेल विभाग, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा महिला एथलीटों को एक मंच प्रदान करने के लिए 10 मार्च से 31 मार्च तक किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? खेलो इंडिया, 10 कदम। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्कर अवार्ड 2023 में भारतीय सिनेमा की किस सुपरहिट फिल्म के सॉन्ग नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है? फिल्म RRR यानी RRR। नाटू नाटू के अलावा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में फिल्म मेकर गुनीत मुंगा की द एलिफेंट विस्पर ने भी अवार्ड जीता था। भारत की किस महिला वेट लिफ्टर को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2023 में पब्लिक वोट के नतीजे के बाद देने की घोषणा की गई है? मीराबाई चानू। मणिपुर के 28 वर्षीय वेट लिफ्टर पहली ऐसी खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने लगातार 2 वर्ष यह पुरस्कार जीता। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक सिल्वर मेडल 2020 टोक्यो जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। उन्होंने 2021 में राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीता। साथ ही 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडल हासिल किया था। ठीक है। दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म के रूप में किस प्लेटफॉर्म का नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? सिद्धरूधा स्वामीजी रेलवे स्टेशन। सिद्धरूधा स्वामीजी रेलवे स्टेशन। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पे कहाँ के स्टेडियम का नाम रखा गया है? रायबरेली का हॉकी स्टेडियम। रानी की यह उपलब्धि पाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिनके नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर यह स्टेडियम हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस क्रिकेट टीम ने लगातार चौथी बार मार्च 2023 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीता है? भारतीय क्रिकेट टीम ने। ठीक है। इस टेस्ट सीरीज का आयोजन 1996 से ऑस्ट्रेलिया और भारतीय टीम के बीच हो रहा है। 16 टेस्ट सीरीज में भारत ने 10 बार जीत दर्ज की, जबकि 5 बार कंगारू टीम को जीत मिली है। 1 बार टेस्ट सीरीज का फैसला नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के किस सबसे भारी लॉन्च व्हीकल से 26 मार्च को 36 वनवेव सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में ट्रांसफ़र कर दिया है? तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है। यह भारत से वनवेव सैटेलाइट का दूसरा लॉन्च है जिसे 26 मार्च 2023 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। पहला 2021 में अक्टूबर में किया गया था। इसका उद्देश्य 588 सैटेलाइट को स्पेस में भेजना है। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता 24 मार्च 2023 को रद्द कर दी गई। वह कहाँ के लोकसभा सदस्य थे? वायनाड केरल के। ठीक है। वायनाड सत्याग्रह भी हुआ था 1924 में। एक मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को 2 वर्ष की सज़ा सुनाई थी। नियमानुसार उनकी संसद सदस्यता लोकसभा सचिवालय ने समाप्त कर दिया है। अब अंतर्राष्ट्रीय नेपाली कांग्रेस और CPN माओवादी सेंटर सहित 8 दलों के गठबंधन के किस नेता ने नेपाल में राष्ट्रपति चुनाव मार्च 2023 में जीता है? रामचंद्र पौंडेल। ठीक है। नेपाली कांग्रेस और CPN रामचंद्र पौंडेल। रामचंद्र पौंडेल ने CPN UML के नेता और उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र नेम्बांग को हराया है। नेपाल में 2008 में गणतंत्र बनने के बाद यह तीसरा राष्ट्रपति चुनाव है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दोनों देशों के बीच
किस पहली सीमा पार डीजल तेल पाइपलाइन का संयुक्त रूप से 18 मार्च 2023 को उद्घाटन किया गया है? भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन। ठीक है। IIBFP भारत और बांग्लादेश के बीच 1 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष हाई स्पीड डीजल को बांग्लादेश तक पहुंचाने की क्षमता वाली पहली सीमा पर ऊर्जा पाइपलाइन है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सितंबर 2018 में इस पाइपलाइन के निर्माण की आधारशिला रखी थी। ठीक है। चीन में अगला क्वेश्चन है, चीन में देश के किस नेता ने लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति का पद मार्च 2023 में संभाला है? शी जिनपिंग। ठीक है। शी जिनपिंग को लगातार तीसरी बार पार्टी का महासचिव चुना गया। चीन में इस पद पर चुने जाने वाले नेता ही देश का राष्ट्रपति और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का कमांडर भी रहता है। अगला क्वेश्चन है, इसरो और नासा के संयुक्त सहयोग से विकसित कौन सा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 9 मार्च 2023 को भारत आ चुका है, जिसे अगले वर्ष आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाएगा? निसार। ठीक है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार या निसार मिशन दोहरी आवृत्ति वाले सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह को विकसित करने और लॉन्च करने के लिए नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्कर 2023 में किस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर के साथ साथ सबसे ज़्यादा 7 अवार्ड भी जीते हैं? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 मार्च में कहाँ आयोजित की गई है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में 22 से 24 मार्च तक आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में वर्ष 2030 तक सुरक्षित जल व स्वच्छता को सार्वभौमिक पहुंच की दिशा में प्रगति को तेज करने पर विचार किया गया। इस सम्मेलन के नीदरलैंड और ताजिकिस्तान सह प्रायोजक भी थे। अगला क्वेश्चन है कि फीफा अध्यक्ष के किस रवांडा के किगाली में 16 मार्च 2023 को संपन्न चुनाव में किसे निर्विरोध चुना गया है? तो जियानी इन्फेंटिनो। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो को ही 2023 से 2027 के लिए निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया है। अंतर संसदीय संघ की 146वीं सभा 11 मार्च से 15 मार्च 2023 तक कहाँ आयोजित की गई है? मनामा, बहरीन में आयोजित की गई है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में किस राष्ट्र को सबसे खुशहाल देश बताया गया है तथा लगातार 6वीं बार पहला स्थान मिला है? फिनलैंड। और फिनलैंड नाटो का 31वां मेंबर भी बना है। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के मौके पर जारी हुई एनुअल हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे जैसे देश सबसे खुशहाल देश हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का आयोजन 18 से 19 मार्च 2023 को कहाँ किया गया है? भारत में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर के सुब्रमण्यम हॉल में ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किया। इन्होंने एक स्मारक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अमेरिका का नया राजदूत 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? एरिक गारसेंटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक के प्रमुख के रूप में सर्वसम्मति से निर्वाचित 23 मार्च 2023 को कर दिया गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। यह 5 ब्रिक्स देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है। डिल्मा रूसेफ ने मार्कोस ट्रायूज का स्थान लिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड की फॉर्म IQ एयर द्वारा 14 मार्च को जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में दुनिया के सबसे प्रदूषित देश कौन है? चाड। सबसे प्रदूषित देश कौन है? चाड है। इराक दूसरा सबसे प्रदूषित देश है। वहीं तीसरे नंबर पर पाकिस्तान और बहरीन चौथे नंबर पर है। इस लिस्ट में भारत का स्थान 8वां नंबर है। अगला क्वेश्चन है, शनिवार को रात 8:30 बजे से रात 9:30 बजे तक भारत के कई शहरों में 1 घंटे तक लोगों ने लाइट बंद रखकर कौन सा दिवस मनाया? अर्थ ओवर डे। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में 31 मार्च 2007 को पहली बार अर्थ ओवर डे का आयोजन किया गया था। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की तरफ से हर वर्ष मार्च के महीने में आखिरी शनिवार को अर्थ आवर डे का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में पेंशन रिफॉर्म बिल के विरोध में सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है? फ्रांस में। संसद में प्रस्तुत बिल के तहत फ्रांस में रिटायरमेंट उम्र 62 से बढ़कर 64 करने के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है।